सिविल डिफेंस जो डीसीडी है, इसकी प्रताड़ना दिल्ली के हर नागरिक ने कभी ना कभी झेली जरूर है। क्योंकि ये फोर्स बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है, ना इनको कोई किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है, केवल खाकी वर्दी पहना दी गई है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसमें तमाम जो वॉलंटियर्स थे वो भर्ती किए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे या उनके जानकार थे या उनके रिलेटिव थे। जो लड़कियां वहां काम करती हैं उनके साथ किस तरह से एक्सटॉर्शन किया जाता है, उनके साथ मोलेस्टेशन किया जाता है। सिविल डिफेंस के जो इतनी बड़ी फौज उनके साथ घर पे काम करती है, उनके नौकर के रूप में काम करती है, तो इन तमाम की जांच होनी चाहिए। तभी पब्लिक को पता लगेगा कि कितने आम आदमी पार्टी हैं या आप कितने आम आदमी पार्टी से दूर चले गए। स्टूडेंट के साथ तो अन्याय हुआ ना, जो जायज भर्ती होना चाहिए था उसको भर्ती ना करके आपने अपने आदमी को भर्ती कर दिया। वो जिस आदमी को चाहते हैं नौकरी पर रख लेते हैं, जिस आदमी को नहीं चाहते उसकी कोई भी कभी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पाती। ये नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं उपराज्यपाल हाउस पर और मेरे साथ कुछ लोग हैं। मैं पहले बात करूंगा क्योंकि मुद्दा मैं बता दूं, क्योंकि सभी जानते हैं कि डीसीडी जिसे दिल्ली नागरिक सुरक्षा दिनासू सब जानते हैं, खाकी वर्दी ही पहनते हैं और लगातार उसका प्रताड़ित होना, उसके द्वारा प्रताड़ित होना दिल्ली की जनता ने सहा है। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोई भी, अभी भी आपने लगातार देखा होगा किस तरीके से यह अपनी खाकी का रोब लगातार आम जनता पर झाड़ते हैं। आप झाड़े क्यों ना साहब, क्यों ना झाड़ें, क्योंकि इनको भर्ती करने वाले खुद मुख्यमंत्री साहब है। और जब देश राज्य में मुख्यमंत्री किसी को पावर देगा तो उस पावर का रुतबा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और साथ में तन पर वर्दी, बीच में बात भी उठी कि इनकी साहब वर्दी बदल दो, ये वर्दी पहनकर जनता को प्रताड़ित ना करे, कहीं ना कहीं पुलिस की छवि खराब होती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और हुआ क्या कि सब ने देखा। और लगातार आज मेरे साथ हैं रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी, जो कि दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कुछ तथ्य निकाले कि किस तरीके से इन लोगों की भर्ती हुई है और किस तरीके से यह काम कर रहे हैं। मैं कब बात करता हूँ, मुद्दा बताइए सर पहले तो। देखिए, ये एलजी साहब के यहाँ हमने कंप्लेंट दी है, इसमें बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं। क्योंकि जिस तरह से 2009 के अंदर सिविल डिफेंस को दिल्ली पुलिस से अलग करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शामिल कर दिया था, 2009 का ये ऑर्डर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस ऑर्डर को हमने एलजी साहब को दिया है। उसके बाद से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर काम करने लगा और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसमें तमाम जो वॉलंटियर्स थे वो भर्ती किए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे या उनके जानकार थे या उनके रिलेटिव थे। केवल ऑनलाइन प्रक्रिया रखी गई। इसमें भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लाखों रुपए लोगों से लिए गए, बेरोजगार लोगों से, और वो एक क्राउड की तरह उनका इस्तेमाल किया गया। जब भी आम आदमी पार्टी की रैली या कोई प्रोग्राम होते हैं, तमाम वॉलंटियर्स हजारों की तादाद में वहाँ पहुँचते हैं, तो पब्लिक का एक मैसेज जाता है कि बहुत बड़ा एक वोट बैंक इनके साथ है, पब्लिक इनके साथ है, जबकि पब्लिक नहीं है। ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जिनका मिसयूज़ किया गया है। और जानकारी के मुताबिक प्रत्येक एसडीएम, डीएम और डीसी जिनके घरों पर 20-20, 25 माली, उनके घर में सफाई करने वाली, जितने भी उनके नौकर हैं, तमाम को सिविल डिफेंस में प्रोजेक्ट किया गया है। 824 रुपये पर डे के हिसाब से उनको पेमेंट की जाती है। वो उनके घरों में ड्राइवर, चौकीदार, माली, तमाम तरह के कुक के रूप में काम करते हैं, जबकि असलियत में उनके सारा ट्रेजरी से पैसा जाता है, जो कि हमारे और आप जैसे टैक्स पेयर का पैसा है, जिसका मिसयूज़ किया जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग, तमाम दिल्ली के लोग आवाज़ उठाएं कि ये जो पॉलिसी है इसको दोबारा ख़त्म किया जाए। और एलजी साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है अपने पत्र में कि 2009 के एलजी साहब के उस आदेश को निरस्त किया जाए और उससे पहले की स्थिति बहाल की जाए, क्योंकि ये फोर्स बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है, ना इनको कोई किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है, केवल खाकी वर्दी पहना दी गई है और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह व्यवहार करते हैं। कोविड के दौरान में जिस तरह से इनका कंडक्ट नज़र आया, जिस तरह से इन्होंने एक्सटॉर्शन की, दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ झगड़े किए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और इसका बहुत रैम्पेंटली मिसयूज़ हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। क्योंकि अब ये समय आ गया है कि तमाम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि कितना बड़ा स्कैंडल इस रूप में चल रहा है। इसके अलावा जो लड़कियां वहाँ काम करती हैं उनके साथ किस तरह से एक्सटॉर्शन किया जाता है, उनके साथ मोलेस्टेशन किया जाता है, ये बहुत ये जो आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए कोई तथ्य सामने है? क्योंकि यदि इसके बारे में एसआईटी
कमेटी कोई फ्रेम की जाएगी, जांच होगी, प्रत्येक एक एक आदमी से पूछा जाएगा कि उसको भर्ती किस तरह किया गया, किस तरह उसका इंटरव्यू हुआ, लड़कियों को किस तरह से ड्यूटी पर लगाया गया, क्या उनके साथ में कोई इस तरह की वारदात हुई, तो वो तमाम चीजें आएंगी। कई बार बात आई कि दिल्ली नागरिक सुरक्षा ये अपने में वॉलंटियर्स है, स्वयं सेवक हैं, और जो इनको प्राथमिक जो आप बता रहे हैं 824 में दिया जाता है, ये बेसिक्स है, और वो भी डेली वेजेस के हिसाब से दिया जाता है। तो यदि मान लो कोई ऑफिसर अपने घर में माली के रूप में इस्तेमाल कर रहा है या किसी और इस रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे तनख्वाह तो कम ही है, क्योंकि स्किल्ड यदि तनख्वाह की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा बैठेगी। तो यदि इतने कम में वो काम चला रहे हैं तो अच्छी बात भी कहेंगे। हाँ, तो फिर तो आपके घर में भी 10-20 सिविल डिफेंस वाले लग जाने चाहिए, मेरे घर में भी लगने चाहिए सिविल डिफेंस, सबके पास 10-10 20-20 सिविल डिफेंस वॉलंटियर चाहिए। जब उस चीज के एंटाइटल ही नहीं है, कोई एसडीएम डीएम और इवन सीएम एंटाइटल नहीं है। सीएम साहब 174 आदमी किस कैपेसिटी में रखे, उनके तमाम रिश्तेदार, तमाम दूर दूर के दोस्तों घर पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, तो इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, बिल्कुल इलीगल है। की जो कैटेगरी आपने क्रिमिनल ये मिसकंडक्ट है और तमाम के खिलाफ मुकदमा पीओसी एक्ट का मुकदमा बनता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। हजारों करोड़ रुपए पब्लिक का पैसा सिविल डिफेंस के ऊपर बहाया जा रहा है, जिसका कि मिसयूज हो रहा है, इसकी तमाम जांच की जाए। अब सीएम केजरीवाल कहते थे हम एक आम आदमी हैं, अभी एमजे हेक्टेयर टाइप की महंगी गाड़ी उनके लिए ली गई है, 5-5 गाड़ियां, इनोवा गाड़ियां उनके कारकेड में चलती हैं। अब वो आम आदमी कहा रहेंगे, वो खुद वीवीआईपी हो चुके हैं, वीवीआईपी कल्चर के वो आदी हो चुके हैं, इसीलिए सिविल डिफेंस के जो इतनी बड़ी फौज उनके साथ घर पे काम करती है, उनके नौकर के रूप में काम करती है, तो इन तमाम की जांच होनी चाहिए, तभी पब्लिक को पता लगेगा कि कितने आम आदमी पार्टी हैं या आप कितने आम आदमी पार्टी से दूर चले गए हैं। चलिए, और भी मेरे साथ हैं एसीपी, रिटायर्ड एसीपी नियमपाल जी मेरे साथ है। एक बार बात करूंगा क्योंकि 174 का आंकड़ा बता रहे हैं सर सीएम हाउस के बाहर, और कहीं ना कहीं एक बात और भी आती है कि यदि ये लोग नहीं होंगे तो पुलिस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। ये लोग रामलीलाओं में हमें भी देखने को मिले, बहुत जगह देखने भी मिले, तो यदि ये नहीं होंगे तो हमारे पास पुलिस की फोर्स भी तो इतनी नहीं है। तो किस तरीके से इस बात को देखते हैं? सवाल ये नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनका जो भर्ती करने का प्रोसेस था जी, वो नॉर्म्स को बिल्कुल वायलेशन की गई है। और जिस तरह से अगर आप जांच का विषय है, अगर जांच की जाए तो इसमें 80% तो एक जिसको विशेष समुदाय कहते हैं, आखिर क्यों हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, होना चाहिए, लेकिन उनका परसेंटेज तो रेशो ठीक रखा जाए ना उसमें। तो ये भर्ती जो जिस तरह से की गई है वो बिल्कुल गलत तरीके से की गई है। आम आदमी कार्यकर्ताओं को उठा के इन्होंने भर्ती कर दिया, और भर्ती करने के बाद फिर उसको मिसयूज़ कर रहे हैं अपने प्राइवेट प्रोफेशन में, प्राइवेट वर्क में, घर पे इधर उधर माली धोबी ये सब वॉलंटियर्स के नाम पे कर लिए गए। आम जो इतना अनएम्प्लॉयड बेरोजगारी फैल रही है, तो कम से कम एक जो काबिल था लड़का उसको भर्ती करना चाहिए था। ये कौन सा है कि अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती करके अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। इसलिए आम स्टूडेंट के साथ तो अन्याय हुआ ना, जो जायज भर्ती होना चाहिए था उसको भर्ती ना करके आपने अपने आदमी को भर्ती कर दिया। तो एक जो आदमी पढ़ा लिखा था, जो उस पद के काबिल था, उसके साथ तो आपने इंजस्टिस किया, आपने अपने आदमी को भर्ती कर लिया, उसकी गरीबी दूर कर दी। पर जो एक हाशिए पर खड़ा हुआ एक आदमी है जिसको नौकरी की जरूरत है, उसको आप नौकरी ना देके। तो क्या जिस तरह से दिल्ली सरकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी चलाती है, तो उन लोगों से जो ऑलरेडी वहां रजिस्टर्ड है, इसकी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अखबार में इसका विज्ञापन नहीं दिया जाता, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया है, पिक एंड चूज होता है। वहां पर एक बोर्ड बनाया गया है कहने के नाम पर, वो जिस आदमी को चाहते हैं नौकरी पर रख लेते हैं, जिस आदमी को नहीं चाहते उसके कोई भी कभी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पाती। ये बहुत अनियमितताएं हैं इसके अंदर, इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, दुनिया के सामने सच आना चाहिए, जिससे कि लेकिन आपने आज शिकायत दी राज्यपाल के साथ, उपराज्यपाल जी के पास, तो क्या अब इस शिकायत पर कुछ होगा भी, या बहुत सारी शिकायतें मैंने देखी है धक्के खानी है साहब, और लगातार आ रही हैं, हम भी लोग भेजते हैं, लेकिन हो क्या रहा है उन शिकायतों पे? 1000 शिकायतें रोज आ रही होंगी, उपराज्यपाल भी क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम जो चीजें यहाँ पर आपने देखा, इस पर रजिस्ट्री हुई है, प्रॉपर इसकी एंट्री की जाती है और प्रॉपर मार्क होती है। उसके बाद में जो कंटेंट से वेरीफाई किए जाते हैं कि क्या इस कंप्लेंट में जो बातें लिखी गई हैं उनकी सत्यता कहां तक है। यदि सत्यता पाई जाएगी तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी, एसआईटी फॉर्म की जाएगी, क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस को दिया जाएगा, तमाम तरह के तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे। यदि इसके अंदर कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं तो मुकदमा भी दर्ज होगा और अरेस्ट भी होंगी, और जरूर होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर बहुत कुछ निकलने वाला है। चलिए, ये अब जांच का विषय रहेगा, और जांच होती है नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लगातार शिकायतें पहुंचती जरूर हैं, लेकिन उन पर जांच बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वैसे तो साफ बात है कि दिल्ली सिविल डिफेंस जो डीसीडी है, इसकी
प्रताड़ना दिल्ली के हर नागरिक ने कभी ना कभी झेली जरूर होगी। और लगातार इनका रोब, इनका रुतबा, इनका जो समाज में रहने का जो तरीका है वो किसी पुलिस से कम नहीं लगता, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए। और कई बार हमने इनको कानून तोड़ते देखा, और खाकी में जब कानून टूटता है तो वीडियोस और फोटोज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है और कहा जाता है कि वॉयलेशन करने वाली दिल्ली पुलिस है। और इस बात के लिए भी लगातार आवाज़ उठाई, लेकिन क्या हुआ यह भी एक आपके सामने हाशिए पर है। और अब मैं जरूर चाहूँगा कि जो रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी ने शिकायत दर्ज की है वो तो इनका अपना एक कर्तव्य था ही जिन्होंने इसको पूरा किया, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम इस खबर को इतना प्रमुखता से उठाएं कि अब इसके लिए जांच होना अनिवार्य हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे लिए बड़ी कामयाबी होगी। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन प्रियंका सिंह के साथ, सच तक के लिए जय हिंद।